एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल चुके हो, हाँ या ना। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे कभी कभी आपको लगता है कि आपका पास्ट पर्सन ही आपका पर्सन बनेगा, आपका लाइफ पार्टनर बनेगा, और कभी कभी आपको लगता है कि नहीं, कोई नया इंसान आएगा या फिर जो करंटली आप डील कर रहे हो वो होगा, लेकिन स्टिल आप कंफ्यूज हो, कहीं क्लैरिटी नहीं है, शायद आपका पर्सन आपको कमिट नहीं कर रहा, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि क्या आप उससे मिल चुके हो या फिर वो कोई और इंसान होगा जो कि कनेक्शन को आगे आपकी लव लाइफ को आगे लेके जाएगा। सो अगर इस तरह की कन्फ्यूजन अगर आपके दिल में है राइट नाउ, तो उसके लिए आप ये रीडिंग देख सकते हो। इसमें हम यही जानेंगे कि क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल चुके हो, हाँ या ना। इसके अलावा हम इसमें ओरेकल कार्ड्स भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। तो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सबका भी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल चुके हो, हाँ या ना। ऐसा करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले ओरेकल कार्ड से, जहाँ पे हमें आंसर मिलेगा येस और नो में, और उसके बाद फिर हम टैरो ऐड करेंगे। सो लेट्स सी, क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल चुके हो, हाँ या ना। क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल चुके हो, हाँ या ना। अ ईयर फ्रॉम नाउ और अंडरनीथ द डेक वी डू हैव कम्युनिकेट क्लियरली। मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए आपका लाइफ पार्टनर वही होगा जिससे आपकी ऑन एंड ऑफ चल रहा है, इसीलिए कन्फ्यूजन है कनेक्शन के अंदर, और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन ओपनली और ऑनेस्टली होने की ज़रूरत है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप उस इंसान के साथ या तो होगे 1 साल के टाइम के अंदर, या फिर उस इंसान से आप मिलोगे आने वाले 1 साल के अंदर। अच्छा, अब इसी को हम क्लैरिफाई पहले कर लेते हैं, दोनों कार्ड्स को। लेट्स सी के जिन लोगों के लिए ये एनर्जी है जहाँ पर आप 1 साल के अंदर अंदर या तो उस इंसान से मिलोगे या फिर आपकी शादी हो जाएगी, लेट्स फाइंड आउट कि उनके लिए क्या मैसेज है कि क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल चुके हो, हाँ या ना। मुझे लगता है कि वो लोग होंगे जिनके लिए ये मैसेज है कि ईयर फ्रॉम नाउ, मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी उस इंसान से मिल चुके हो, लेकिन समहाउ आप लोगों का कनेक्शन जो है वो अच्छा नहीं था, ना है, और राइट नाउ आप लोगों का डिटैचमेंट सेपरेशन चल रही है। इन दैट सिचुएशन कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो कि क्या आपकी शादी इस इंसान से होगी, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शायद कोई और लाइफ में आ जाएगा। बेसिकली यू आर ओपन टू कोई भी न्यू पॉसिबिलिटी जो आपकी ज़िंदगी में आ जाए। अगर पास्ट का पर्सन भी आता है तो कहीं ना कहीं आप उसको भी वेलकम करने के लिए रेडी हो। तो मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर अंदर वो पर्सन, चाहे वो पास्ट वाला है चाहे वो न्यू वाला है, वो आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। विद इन 1 ईयर टाइम वो आपकी ज़िंदगी में होगा और आप उससे 1 साल के अंदर अंदर मिल चुके होगे। मेजॉरिटी के लिए मुझे लग रहा है कि आपके जहन में एक पर्सन है ऑलरेडी। मेजॉरिटी के लिए 70 to 80% के लिए आपके माइंड में ऑलरेडी एक पर्सन है जिसको आप चाहते हो, लेकिन उसके एंड से क्योंकि डिलेज हैं तो शायद आपने अपना ऑप्शन जो है वो ओपन कर लिया है, और इसलिए डिवाइन को भी आप एक कंफ्यूज सिग्नल दे रहे हो कि आपकी शादी इससे हो जाए या किसी नए से हो जाए, यू विल बी फाइन विद दैट। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की आप में से उससे शादी होगी जो कि पास्ट पर्सन है, कुछ की उन लोगों से होगी जो कि नया अभी आना है आपकी ज़िंदगी में। लेकिन हैविंग सेड दैट, 1 साल के अंदर अंदर वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में होगा जिससे आपकी शादी होनी है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें बहुत ज़्यादा कनेक्शन के अंदर प्यार होगा। सो जो भी होगा वो लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज नहीं होगी। मेजॉरिटी लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए ये मैसेज रेजोनेट करेगा, जो मैंने अभी जितनी भी बातें कही, उनकी लव मैरिज होगी और उसी तरह के इंसान से होगी जैसा आप चाहते हो। सो ये तो हो गया ये इस वाले का मैसेज, अ ईयर फ्रॉम नाउ का मैसेज। लेट्स सी कि कम्युनिकेट क्लियरली वाला मैसेज किन लोगों के लिए है और क्या वो अपने लाइफ पार्टनर से मिल चुके हैं, हाँ या ना। एट ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, टेन ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपके पर्सन आप डेफिनेटली एक ऐसे इंसान के साथ हो, काफ़ी हद तक सिमिलर मैसेज है बेसिकली अगर देखा जाए। यहाँ पर भी जो आपका कनेक्शन है, अंडरनीथ टू हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, यस सिमिलर मैसेज है बेसिकली। दोनों ही चीज़ें मुझे लगता है कि दोनों के लिए
1 साल का टाइम होगा, 1 साल के अंदर अंदर आप उस इंसान के साथ होगे जिससे आपकी शादी होनी है। वन थिंग इज़ क्लियर राइट नाउ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका खुद का जो इनडिसाइसिव होना है राइट नाउ करंट सिचुएशन की वजह से, जहाँ पे आप बहुत टाइम से या तो दुआएं मांग रहे हो, जहाँ पे बहुत टाइम से आप विश कर रहे हो कि कनेक्शन अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा, कनेक्शन कहीं भी उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा जो आप चाहते हो। और आपकी डायरेक्शन जो आप चाहते हो वो ये है कि आपकी शादी हो, आप एक हैप्पी फुलफिलिंग रिलेशनशिप में रहो। सेक्शुअल कनेक्शन, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये चीज़ें आपको भी नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन की तरफ से आपको क्लैरिटी जो है उस चीज़ को लेकर नहीं नज़र आ रही, लेकिन ये क्लैरिटी 1 साल के अंदर अंदर आपको आ जाएगी। और उसके बाद मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपकी लव मैरिज ही होगी। और मुझे नहीं लगता कि आप इस तरह की कंडीशन में हो जहाँ पे आपका दिल करेगा कि आप किसी और कनेक्शन के अंदर इन्वेस्ट करो। तो मेजॉरिटी लोगों के लिए पास्ट पर्सन ही वापस आएगा। मेजॉरिटी के लिए मुझे लग रहा है कि आप अगर इस इंसान से मूव ऑन भी करते हो और आप अगर डिवाइन पे भी छोड़ देते हो तो कहीं ना कहीं आपका पास्ट पर्सन आपकी तरफ वापस आएगा मेजॉरिटी के लिए। मुझे लेकिन लग रहा है कि शायद आपका पर्सन आपको क्लैरिटी ना दे और उसके बाद आप चूज़ कर लोगे कि आप मूव ऑन कर रहे हो, लेकिन मूव ऑन करने के साथ ही आप किसी नए रिलेशनशिप में मुझे जाते हुए नहीं दिख रहे हो। यहाँ पर आपकी जो दुआएं हैं वो बेसिकली वर्क कर रही हैं, शायद आपको दिख नहीं रहा राइट नाउ, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब चीज़ें अनफोल्ड होंगी नेचुरली, तब आप देखोगे कि बेसिकली आपका आ जाकर घूम फिर के आप दोनों एक दूसरे के साथ आओगे। सो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल चुके हो, लेकिन राइट ना आप दोनों की या तो सेपरेशन चल रही है, डिटैचमेंट चल रही है, या फिर ब्रेकअप होने वाला है, या फिर चीज़ें कनेक्शन के अंदर आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो उसके बाद एक एंडिंग डेफिनेटली आएगी और उसके बाद आप दोनों एक दूसरे के साथ वापस आओगे जहाँ पे आप लोग अपना ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करोगे। सो ये बहुत क्लियर एनर्जी है यहाँ पर। कहीं ना कहीं अब भी शायद आप चाहते हो कि क्लैरिटी मिल जाए जो कि नहीं आ रही है। अब उससे हो क्या रहा है कि आप कहीं ना कहीं खुद भी कंफ्यूज होना शुरू हो गए हो। आपको लगता है कि दिल से आपको लगता है कि शायद आप शादी करना चाहते हो, शायद आप ऐसा रिलेशनशिप चाहते हो जहाँ पे सारा कुछ स्मूथली हो, पॉजिटिव हो, अच्छा हो, म्यूचुअल हो, कमिटमेंट के साथ हो, लेकिन कहीं ना कहीं दिल आपका स्टिल उसी इंसान के लिए धड़क रहा है, जिसकी वजह से आप मिक्स सिग्नल दे रहे हो डिवाइन को। उसी की वजह से आपकी ज़िंदगी में जो है वो चीज़ें उस तरह से क्लियर नहीं आ रही हैं। नाउ मेजॉरिटी लोग, मुझे लगता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखना शुरू कर दोगे कि आपको कहीं ना कहीं अलाइनमेंट फील होना शुरू हो जाएगी ख़त्म होने के बाद कनेक्शन की, जहाँ पे आपको रियलाइज़ होने लगेगा कि शायद गॉड इज़ ब्रिंगिंग द टू ऑफ यू टुगेदर। आप शायद आप में से कुछ लोग ट्राई भी करो कि आप मूव ऑन कर जाओ, हो सकता है कि आपका पर्सन भी ट्राई करे कि वो मूव ऑन कर जाए, लेकिन कुछ भी ना आपके लिए वर्क करेगा ना ही आपके पर्सन के लिए वर्क करेगा। और इवेंचुअली मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आप और आपका पर्सन ही साथ वापस आओगे। ओरेकल गाइडेंस देखते हैं कि ओरेकल मैसेज क्या है आप लोगों के लिए। क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल चुके हो, हाँ या ना? show the world the real you। आप में से कुछ लोग हो सकता है एक्वेरियस हो या फिर एक्वेरियस को डील कर रहे हो। अच्छा, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है एक मैसेज, मुझे लगता है कि डिवाइन रियली वांट्स कि आपको खुद की जो एक खुद की वर्थ है वो रियलाइज़ हो इससे पहले कि आप उस इंसान के साथ आओ। तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक पर्सनल ग्रोथ के लिए जो है ये सारी चीज़ें होना मस्ट है, लाजमी है। और इसीलिए कहीं ना कहीं आपकी वर्थ अगर पर्सन नहीं कर पा रहा है राइट नाउ, तो ये जो सेपरेशन आएगी उसमें उस चीज़ का रियलाइजेशन उस इंसान को होगा। और कहीं ना कहीं ये डिवाइन प्रोसेस है जिससे आप गो थ्रू कर रहे हो। अगेन मुझे इस कार्ड से भी एक कंफर्मेशन मिलता है कि आप उस इंसान से मिल चुके हो। शायद वो पर्सन आपको भी उस तरह से वैल्यू नहीं करता जिस तरह से वो आने वाले दिनों में करेगा। सो बिलीव इन द प्रोसेस और अपने आप को एक क्लैरिटी के साथ आगे लेकर चलो। नेक्स्ट कार्ड है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। मुझे नहीं लगता कि अगर आपकी कनेक्शन में कुछ वर्कआउट हो रहा है या नहीं हो रहा तो आपको परेशान होने की ज़रूरत है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ कि आप चिल करो, अपनी ज़िंदगी में आराम करो, सुकून करो। जो भी टेंशन है, जो भी वरीज हैं लव लाइफ को लेकर, जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन और चीज़ें ऑटोमेटिकली खुद ही से सही होना शुरू हो जाएंगी। आपको कुछ फिजिकल एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कार्ड, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपने जितना काम करना था ना, जितना आपने एफर्ट करना था इस कनेक्शन के अंदर, वो आप कर चुके हो। अब आपका रिवॉर्ड का टाइम है और जस्ट रिलैक्स एंड यू विल रिसीव द रिवॉर्ड। आप में से कुछ लोग हो सकता है कैप्रिकॉर्न हो या फिर कैप्रिकॉर्न को डील कर रहे हो। लास्ट कार्ड है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपकी जो भी विश है, जो भी डिज़ायर है, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिकल प्लान है उसमें है आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना, अपनी लाइफ को बैलेंस करना, अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज़ को जो है डिज़ाइन करना कि आपके लिए टॉप प्रायोरिटी आप हो, पर्सन हो, फैमिली है, क्या है। उसके बाद अपने
जैसे होता है ना आपके ड्रीम गोल्स और लव लाइफ गोल्स, वर्क लाइफ गोल्स, उन चीज़ों के ऊपर अपना ध्यान दो कि आप चाहते क्या हो ओवरऑल आपकी ज़िंदगी में, आप क्या डिज़ायर करते हो। आप विजन बोर्ड्स बना सकते हो, इस तरह की सारी चीज़ें कर सकते हो जिससे आप अपने फोकस में उन चीज़ों को रखो जो आप डिज़ायर करते हो। उससे आपकी लव लाइफ में हेल्प आपको मिलेगी इनडायरेक्ट वे में। आप में से कुछ लोग हो सकता है टॉरस हो या टॉरस को डील कर रहे हो। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। सो चलो द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर एंड बाय।